बच्चों विविध प्रश्न 11 का क्वेश्चन नंबर 22 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दो परस्पर लंब रेखाएं, दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं और उनकी दिक्कोज्या में दी है L1 M1 N1 और दूसरी जो लंब रेखा है उसकी दिक्कोज्या L2 M2 N2 है, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, तो एक प्रतिबंध होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो दिखाइए कि अब शो क्या करना है, शो दैट कि इन दोनों रेखाओं, ये जो दोनों रेखाएं हैं इन पर भी एक लंब रेखा है, इन दोनों रेखाओं पर एक लंब रेखा की दिक्कोज्या कितनी होगी क्रमशः, वो हमें दिखानी है कि इस लंब रेखा की दिक्कोज्या जो दोनों रेखाओं पर लंब है M1 N2 माइनस M2 N1 ये L का मान होगा और N1 L2 माइनस N2 L1 ये M का मान होगा और N का मान होगा L1 M2 माइनस L2 M1। तो ये दिक्कोज्याएँ हमें ज्ञात करनी है, उस रेखा की दिक्कोज्या ज्ञात करनी है जो पहली दोनों रेखाओं पर लंब है और पहली दोनों रेखाएं भी परस्पर लंब है। तो पहली रेखा की दिक्कोज्या जो हमें दी है L1, M1, N1, ठीक है, और दूसरी रेखा की दिक्कोज्या में दी है L2, M2, N2। तो इन दोनों ये रेखाएं परस्पर लंब है, पहली रेखा और दूसरी रेखा, तो इससे हमें एक प्रतिबंध मिल गया L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। ये एक नया प्रतिबंध हमें मिल गया। जब कोई दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उनके दिक्कोज्याओं के गुणनफल का योगफल 0 के बराबर होता है। अब माना जो तीसरी रेखा है अभीष्ट रेखा, जिसकी हमें दिक्कोज्या निकालनी है, तो माना अभीष्ट रेखा की दिक्कोज्या हमने क्या मान ली L, M, N। माना अभीष्ट रेखा की दिक्कोज्या LMN है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब बात आती है कि अभीष्ट रेखा जो है वो ये कह रहा है, ये अभीष्ट रेखा जो है क्या कह रहा है, अभीष्ट रेखा दिखाइए कि इन दोनों रेखाओं पर जो पहले दो रेखाएं दी गई थी उन पर लंब रेखा की दिक्कोज्या निकालनी है। तो अभीष्ट रेखा जो है वो पहली रेखा पर लंब है, पहली रेखा पर लंब है, तो क्या प्रतिबंध होगा, अभीष्ट रेखा की दिक्कोज्या LMN है और पहली रेखा की दिक्कोज्या L1 M1 M1 N1 है, तो L इंटू L1 M इंटू M1 प्लस N इंटू N1 बराबर 0। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन हो गई। और यही अभीष्ट रेखा जिसकी हमें दिक्कोज्या ज्ञात करनी है, ये दूसरी रेखा पर भी लंब है, तो दूसरी रेखा की दिक्कोज्या L2 M2 N2 और अभीष्ट रेखा की दिक्कोज्या LMN। तो क्या प्रतिबंध होगा, L इंटू L2 प्लस M इंटू M2 और प्लस N इंटू N2 बराबर 0। ये आ गई नंबर 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। समीकरण 2 तथा 3 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर बहुत आसान होती है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वज्र गुणन विधि से हल करने पर तो यहाँ पर हम सबसे लिख लेंगे L अपॉन बराबर M अपॉन और बराबर N अपॉन, ठीक है। जैसे कि हमें L की वैल्यू चाहिए तो L को हम दबा देंगे, ठीक है, और इस M1 की गुणा करेंगे N2 से और M2 की गुणा करेंगे N1 से, तो M1 N2 माइनस M2 N1, तो M1 N2 माइनस M2 N1 कितना सिंपल, देखो। अब मैंने पेन का कलर बदल रहा हूँ। अब हमें M के लिए चाहिए तो हमने M को दबा दिया, ये हमने प्रेस कर लिया M को। अब कौन कौन बचे, L वाला और N वाला, तो हमने अपनी गुणा कहाँ छोड़ी थी, N1 M2 पर, तो यहीं से गुणा शुरू होगी, ठीक है। तो गुणा कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से L1 N1 से, यहाँ छोड़ा था ना हमने तीर, N1 L2 माइनस N2 L1, तो N1 L2 देखिए ऐसा है, फिर N2 L1, तो यहाँ आ गया N1 L2 माइनस N2 L1, ठीक है। अब हम किसके लिए जा रहे हैं, N के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा N के लिए। अब आपने देखो N के लिए करना है तो N को हम ऐसे प्रेस कर लेंगे, ठीक है, और कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पर हमने L1 पर छोड़ा था, तो अब तो इन दोनों में ही है, तो L1 M2, ध्यान से देखते रहो, L1 M2 माइनस L2 M1, N1 ये L1 M2 माइनस L2 M1,
L1 M2 माइनस L2 M1। तो ये हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, तो ये अनुपात में आ गया है। अब हमें इस L का मान, इस M का मान, इस N का मान हमें ज्ञात करना है। अब इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक उदाहरण दे रहा हूँ अनुपातों के लिए, उसको समझेंगे ध्यान से। जैसे यहाँ पर 1/2 लिखा है, ये अनुपातों के लिए होता है, और यहाँ पर 2/4 लिखा है, और यहाँ पर 3/6 लिखा है। तो आप देख रहे हैं 1/2 का अनुपात, ये भी 1/2 का अनुपात। ठीक है, तो ये जब अनुपात में होता है तो एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि जो अंश हैं इनके वर्गों का योगफल, तो 1² + 2² + 3² अपॉन नीचे के जो अनुपात हैं उनके भी वर्गों के योगफल का वर्गमूल, ऊपर के भी अनुपातों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल और हर के भी वर्गों के योगफल का वर्गमूल। तो 2² + 4² + 6² बिल्कुल इसके बराबर आएगा। देखिए, तो 1, ये तो 1 हो गया, ये 2² है तो 4 हो गया, +9, और अंडर रूट के अंदर 4 + 16 + 36, अंडर रूट के अंदर अगर आप देखो 9 और 4 13 14, और दोनों को एक ही वर्गमूल में अगर हम ले लें तो कैसा रहेगा, 36 6 42 10 52 और 4 56, 14 4 जा 56, अंडर रूट के अंदर 1/4, तो 1/4 आ गया। तो 1 का जो वर्गमूल होता है 1, और 4 का वर्गमूल 2। इधर क्या चल रहे थे, 1/2 बिल्कुल उसी अनुपात में आया, 2/4 उसी अनुपात में आया, 3/6 उसी अनुपात में आया। तो आपने क्या देखा कि अगर ये तीनों लोग अनुपात में हैं तो इनका जो अनुपात होगा किसके बराबर होगा, वो अगर आप इनका अंश का वर्गों का योगफल का वर्गमूल करेंगे और हर के वर्गों का योगफल का वर्गमूल करके अनुपात निकालेंगे तो इसी के बराबर आएगा। और यही प्रॉपर्टी अब हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। देखिए, तो L अपॉन यहाँ पर हमारे पास है M1N2 माइनस M2N1, M अपॉन N1L2 माइनस N2L1, और N अपॉन अंडर रूट के अंदर L1M2 माइनस L2M1। ठीक है, बराबर यहाँ आ गया हमारे पास वर्गमूल में। अंश में क्या है LMN, तो L² + M² + N²। नीचे क्या है M1N2 माइनस M2N1 का होल स्क्वायर, M1N2 माइनस M2N1 का होल स्क्वायर प्लस N1L2 माइनस N2L1 का होल स्क्वायर, N1L2 माइनस N2L1 का होल स्क्वायर प्लस L1M2 माइनस L2M1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो यही चलता रहा, L/M1N2 माइनस M2N1 बराबर M/N1L2 माइनस N2L1 और N/L1M2 माइनस L2M1 बराबर दिक्कोजाओं के वर्गों का योगफल किसके बराबर होता है, 1 के, तो √1। और ये किसका फॉर्मूला है, अगर दोनों रेखाओं के बीच का कोण, पहली दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। यदि रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, इसलिए साइन थीटा बराबर होता है, किताब में आपके लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर, प्रूव भी कर सकते हैं हम इसको, M1N2 माइनस M2N1 का होल स्क्वायर प्लस N1L2 माइनस N2L1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये आ गया हमारे पास L1M2 माइनस L2M1 का M1L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कब है कि जब दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। तो दिक्कोजाओं से हम साइन भी निकाल देते हैं और यहाँ हमने क्या कॉस भी निकालते थे, हमने साइन का फॉर्मूला होता है, तो इसलिए उसको क्या लिख लिया, साइन थीटा। तो अब हमारे पास आ गया L/M1N2 माइनस M2N1 बराबर M/N1L2 माइनस N2L1 और N/L1M2 माइनस L2M1 बराबर
और यहाँ पर आ रहा है रूट 1 का वर्गमूल 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये जिनके दिक्कोज्या थी M1 N1 और L1 M1 M1 L2 M2 N2 वो कैसी थी, परस्पर लंब थी। तो परस्पर लंब थी, इसलिए थीटा का मान क्या है 90 डिग्री। थीटा का मान क्या है 90 डिग्री, चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि रेखाएं परस्पर लंब, चूँकि रेखाएं क्या हैं परस्पर लंब है, इसलिए थीटा बराबर उनके बीच का कोण, रेखाओं के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। रेखाएं परस्पर लंब है, इसलिए रेखाओं के बीच का कोण थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। ये वैल्यू आप उठाकर वहाँ पर रख दीजिए। तो एल अपॉन कितना है M1 N2 माइनस M2 N1 और M अपॉन कितना है N1 L2 माइनस N2 L1 और N अपॉन कितना है L1 M2 माइनस M1 L2 बराबर क्या था 1/sin 90 डिग्री। तो L अपॉन M1 N2 माइनस M2 N1 बराबर M अपॉन N1 L2 माइनस N2 L1 और N अपॉन L1 M2 माइनस M1 L2 बराबर 1/1। अब आप इस पहले वाले की तुलना, पहले वाले को 1/1 के बराबर रख देंगे। तो जब 1/1 के बराबर रखूँगा तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो L बराबर आ जाएगा, इसकी गुणा 1 से हो जाएगी। तो L बराबर आ गया M1 N2 माइनस M2 N1। तो ये पहली दिक्कोज्या आ गई। इस M अपॉन इतने को 1 के बराबर रखूँगा तो दूसरी की दिक्कोज्या M बराबर N1 L2 माइनस N2 L1 आ गई। ठीक है, और तीसरी जो दिक्कोज्या जब इसको मैं 1 के बराबर रखूँगा तो N की वैल्यू आ गई L1 M2 माइनस M1 L2 या L2 M1। तो जो अभी इस रेखा की दिक्कोज्या थी, जो दोनों रेखाओं पर लंब थी, वो M1 N2 माइनस M2 N1 और N1 L2 माइनस N2 L1, और जो तीसरी थी L1 M2 माइनस M1 L2 या L2 M1। ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।